एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुक स्टडी ट्रिक। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का अर्थ होता है शब्द भेद या कथन के भेद। तो चलिए इसका हम परिभाषा देखते हैं। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स according their work and use. Each group is called parts of speech. यानी अंग्रेजी के सभी शब्दों को उनके कार्य और प्रयोग के आधार पर 8 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। हाउ मैनी टाइप्स? 8 टाइप्स। देखते हैं वे कौन से टाइप्स हैं 8। तो पहला है नाउन, सेकंड प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो चलिए अब अच्छे से पढ़ते हैं इसको। नाउन का अर्थ होता है संज्ञा, यानी नाउन और नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया। यानी किसी वस्तु, स्थान, जानवर या कोई फीलिंग या आइडिया हो, उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यानी ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी वस्तु को नाम देना ही नाउन कहलाता है। जैसे राम, कानपुर, काऊ, ऑनेस्टी, टेबल, एक्स्ट्रा। जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, वाराणसी इज द बिग सिटी। ये जो वाराणसी है वह एक प्लेस का नाम है, यह एक प्लेस का नाम है। सो यहाँ पर यह नाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, उसमें मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, जो यह दर्शाता है कि यहाँ पर यह नाउन है। चलिए हम बात करते हैं प्रोनाउन, यानी सर्वनाम की। तो प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अर्थात प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी प्रयोग किए जाते हैं। तो चलिए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही, सी, यू, वी, अस। तो दिमाग में यह बात आती है कि क्या ज़रूरत थी कि हमें प्रोनाउन का यूज करना पड़ा। तो इसलिए करना पड़ा क्योंकि हम यदि किसी व्यक्ति का नाम बार बार लेते हैं तो शब्द ज़्यादा हो जाते हैं और एक कन्फ्यूजन भी हो जाता है। सो इस नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए गए उसे प्रोनाउन कहे गए। जैसे राम इज अ गुड बॉय। यहाँ पर राम के बारे में बात कही जा रही है, जो एक नाउन है, और अगले वाक्य में राम के जगह ही का शब्द यूज हुआ है। तो यहाँ पर ही क्या है? प्रोनाउन है। चलिए हम अगला बात करते हैं एडजेक्टिव की। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। यानी विशेषण। एडजेक्टिव का अर्थ होता है विशेषण। तो विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करें, यानी उसकी विशेषता बताएं, तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे गुड, बैड, वीक, इज, एक्स्ट्रा। आइए हम अब देखते हैं एग्जाम्पल से। तो पहला हमारा कथन है, यू आर वाइट। तो इसमें जो वाइट शब्द है, ये जो वाइट वर्ड है, वह हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं कि राधा हैज ए ब्लैक पेन। तो ये जो पेन है वह तो नाउन है, बट इसके पहले जो वर्ड यूज हुआ है ब्लैक, वह उस कलम यानी जो उसकी विशेषता बता रहा है। सो
यहाँ पर ब्लैक क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। चलिए हम अगला देखते हैं वर्ब। व्हाट इज वर्ब? अ वर्ब इज ए वर्ड विच डेनोट्स एन एक्शन, पोसेशन, रिलेशन आर ए स्टेट ऑफ बीइंग। यानी क्रिया वह शब्द है जो किसी चीज़ का होने का या कार्य करने का अधिकार या संबंध को दर्शाता है। सिंपली बात की जाए तो क्रिया से यह मालूम होता है कि यानी क्रिया से कार्य का करना होना मालूम होता है। तो चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है राम गोज टू स्कूल। तो यहाँ पे जो राम शब्द है वह तो नाउन है, लेकिन जो गोज है को वह हमारा वर्ब है, जो यह दर्शा रहा है कि राम स्कूल जाता है। यानी यहाँ पे कौन सा कार्य हो रहा है, जाने की। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं माई ब्रदर वाज ए प्लेयर। यहाँ पर जो वाज शब्द है वह पोजीशन को दर्शा रहा है, सो यहाँ पर यह वर्ब है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एडवर्ब की तरफ। एडवर्ब शब्द एडजेक्टिव और वर्ब से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है क्रिया विशेषण। तो इसका चलिए परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन। एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज एवरीथिंग एक्सेप्ट ए नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन एज। यानी इनडायरेक्टली यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं यह सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता को बताता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं ही विल श्योरली गेट गुड मार्क्स। तो यहाँ पे जो श्योरली वर्ड है वह यहाँ पे हमारा एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल यू आर वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पे जो वेरी शब्द है वह ये जो वर्ड है इंटेलिजेंट, यानी ये क्या है, एडजेक्टिव है और इसकी विशेषता बता रहा है। सो यहाँ पे वेरी वर्ड क्या है, आपका एडवर्ब है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो टू है वो भी क्या है, एडवर्ब है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रीपोजिशन पे। प्रीपोजिशन का अर्थ होता है पूर्वसर्ग या संबंध बोधक अव्यय। परिभाषा देखते हैं द वर्ड दैट यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड ए प्रीपोजिशन। यानी प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है और इसका संबंध अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ बताता है। जैसे एग्जाम्पल से हम देखते हैं आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो ये जो टू शब्द है वह स्कूल यानी नाउन से पहले आकर इसका संबंध अन्य नाउन या प्रोनाउन से बता रहा है। सो यहाँ पे जो टू शब्द है वो हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। ऐसे ही और एग्जाम्पल की बात करते हैं योर सन केम आफ्टर ए मंथ, यानी आपका पुत्र 1 महीने के बाद आया। तो यहाँ पे जो शब्द है आफ्टर वह क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कंजक्शन पे। तो कंजक्शन जो वर्ड है वह कनेक्शन से बना है, कनेक्शन यानी जुड़ाव। तो अ कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड्स, फ्रेजेज, क्लॉजेज और सेंटेंसेज टुगेदर। यानी संयोजक वह शब्द होता है जो शब्दों, पदों, उपवाक्यों या वाक्यों को साथ साथ जोड़ता है। जैसे एग्जाम्पल से हम बात करते हैं राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं राम और श्याम, इनको जोड़ने का कार्य एंड कर रहा है। सो यहाँ पर एंड शब्द क्या है, हमारा कंजक्शन है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन का मतलब ही होता है विस्मय आदि बोधक, जो विस्मय में डाल दे। चलिए इसकी परिभाषा की बात करते हैं। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेज सम सडन फीलिंग आर इमोशन ऑफ हार्ट।
यानी विस्मयादिबोधक शब्द वह है जो अचानक उठने वाले भावों को एक्सप्रेस करता है, यानी व्यक्त करता है। जैसे रहा आई वान दी मैच, तो यहाँ पे खुशी से वह बोल रहा है कि मैंने मैच जीत लिया। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं, वेल डन यू हैव गॉट फर्स्ट रैंक इन द कॉलेज, यानी शाबाश तुमने फर्स्ट रैंक कॉलेज में प्राप्त किया है। तो कहीं न कहीं यह एक ब्रेवो की तरफ बात कही जा रही है और ये ऑटोमेटिक उठने वाले इमोशंस हैं। सो यहाँ पे हुर्रा और वेल डन शब्द इंटरजेक्शन है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट अवश्य करें।